अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये मैंने एक ट्रेड लिया था कल। एच2 की इधर से आर आ रही थी, और मैंने अगर ऐसे इधर एंट्री की थी तो सोचा इसको मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया करूँ ताकि कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए कि ये मैंने किस बेस पे लिया था और नीचे से मैंने डायरेक्ट एंट्री टीवीएस के बाद क्यों की थी। और आप लोग भी सपोर्ट करना यूट्यूब पर, क्योंकि पहली बार चैनल बनाया है। कुछ सपोर्ट आप करना है, हम खुद करेंगे। आपको लर्निंग हो गया और इसका अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाए तो इंशाल्लाह लाइव आया करेंगे, तो इस तरह साथ में लाइव ट्रेड पकड़ेंगे। क्लियर हो गया है। और इंशाल्लाह इस यूट्यूब के चैनल पर ना आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के रिलेटेड नॉलेज मिलेगा, और सारा एडवांस लेवल पर मिलेगा। ये जो आजकल आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, थ्री कैंडल सीआरटी, ये वो मतलब इससे से बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ये अब बेसिक हो गया है, क्लियर हो गया है। अब हम जाएंगे एडवांस की तरफ, कुछ एडवांस सीखेंगे, क्योंकि इस मार्केट में बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया है। तो हमने एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही मॉडल को मास्टर करके कुछ ना कुछ रिकवरी करनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रेड है, ये आपको दिख रहा है। ये ये मैंने बिल्कुल बॉटम से ट्रेड लिया, आपको नजर आ रहा है ना एग्जीक्यूशन। और नीचे इधर हमारे पास टीबीएस डायरेक्ट हो के टीबीएस पे मैंने एंट्री ले लिया। मॉडल वन का वेट भी नहीं किया, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है उसको मैंने बताया मॉडल वन से पहले ट्रेड नहीं लेना, लेकिन मैंने लिया है। तो आपको इंशाल्लाह इसका मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ रीजन कि ये मैंने क्यों लिया है और मॉडल वन से पहले क्यों ले लिया है। क्लियर हो गया है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हटाऊँ। ये तो M5 है, मैं M15 पे चला जाऊँ। ये आप देख ले एक बार, फिर मैं सारा कुछ हटा के ना दोबारा इसको मैं शुरू करता हूँ। ये सेटअप है, तो मैं इन सारों को हटाऊँ थोड़े थोड़े करके, क्योंकि इधर मेरे अपने एनालिसिस पड़ी हुई है मंथली वीकली इनके, तो वो नहीं हटाना चाहता मैं, सिर्फ इनको हटाऊँ। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम उसको ट्रेड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये जो H2 की सीआरटी मैंने ट्रेड की थी, बिल्कुल मैंने बॉटम से ट्रेड पकड़ा हुआ था। उसका रीजन क्या था? अच्छा, अब मैंने, अगर आप टिकटॉक पर देख ले, कहाँ पर भी देख लेना, या जो जितने भी मेरे कम्युनिटी में फ्री क्लासेज हुए हैं, उन सारों में मैंने ये इस बात का जिक्र किया हुआ है, और बार बार हर वो इसमें करता हूँ कि हमारा हाई टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए, या तो आपके पास हाई टाइम फ्रेम का की लेवल होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि मार्केट की लेवल टू की लेवल चलता है। मार्केट हमेशा एक की लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो दूसरी की लेवल से दोबारा रिवर्सल भी लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मंथली लेवल से गिर रहा है तो ये रिवर्स भी मंथली लेवल से होगा। अगर डेली से गिर रहा है तो डेली से रिवर्स होगा। अच्छा, अब वीडियो का ज्यादा लंबा नहीं करते, इस साइड पर आते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है, एक की लेवल आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो की लेवल है, ये तो हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर में है, मतलब कि पीछे रह गया है। और इधर मार्केट में बहुत ज्यादा रेंज हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो की लेवल है, ये वाला जो की लेवल है, इसको यूज करें डायरेक्ट एंट्री के लिए। इधर हम लो टाइम फ्रेम तक लेवल रिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया? ये की लेवल डायरेक्ट एंट्री के लिए यूज करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है रेंज का, ये इधर हम कोई फ्रेश की लेवल देखेंगे, वहां से हम सीआरटी को प्ले करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो की लेवल है, इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक हमने ले लिया है, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। मैं पहले कोई सीआरटी के लिए फ्रेश के लिए वो ढूंढो। ये भी फ्रेश पड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीवियस है, और इसका टारगेट हमारे पास हिट हो चुका है। इसका ये टारगेट आ रहा था, तो इसको हम लो टाइम फ्रेम के लिए इसके लेवल को यूज नहीं कर सकते। इसको हम यूज करेंगे जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके लेवल का टारगेट ऑलरेडी हिट है। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक की लेवल है। ये आप लोग कहेंगे कि आपने इसको सीआरटी के लिए क्यों नहीं मार किया? क्योंकि ये सीआरटी के लिए हमारे पास इनवैलिड है, इसको हम ले लेंगे ओल्ड लो पर्च। क्लियर है? अब इधर तो हमारे पास ये कैंडल सीआरटी के लिए नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। इस ना लेने का वजह ठीक ठाक पर होगा। और अभी फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि इसकी विक हमारे पास बड़े है, बड़ी छोटी है। क्लियर हो गया है? अच्छा, अब H4 का तो हमारे पास कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा जहां से हम रिवर्सल देख ले। क्लियर हो गया? मतलब कि एक इनसाइड पर सीआरटी बन रही है, और ये की लेवल की भी टारगेट हिट है, तो हम नहीं ले सकते इसको सीआरटी के लिए। अब इसकी लेवल को अब जाते हैं H2 पे। H2 पे
हम चले गए, ये आ रहा है हमारे पास ओल्ड लो पर्च। क्लियर है, ये भी इनसाइड बार है, ये भी एक सीआरटी है। ये फेल होने का रीजन भी इंशाल्लाह आगे हम जानेंगे। इसको मैंने क्यों नहीं लिया सीआरटी के हाई लो, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी कैंडल है, एक लो प्रोबेबिलिटी कैंडल है। इसको हमने ले लिया है एज की लेवल, इसका लो ओल्ड लो पर्च। अब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये मैं लूंगा सीआरटी का लो, और ये हमारे पास आ गया है सीआरटी का हाई। क्लियर हो गया। अब H4 का हमारे पास ओल्ड लो पर जा रहा है, और H2 का भी आ रहा है, नीचे हमारे पास सीआरटी आ रही है। क्लियर हो गया है। तो ये हमने एक जो हाई टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन होते हैं, वैलिड कैंडल वैलिड की लेवल, वो ढूंढ लिए। अब चलेंगे हम लो टाइम फ्रेम पर जाएंगे, और ये जो सीआरटी है इसको हम लो टाइम फ्रेम पे कंफर्म करेंगे, अगर हमें कंफर्मेशन मिली कि ये सीआरटी हमारे पास प्ली होगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं दोबारा H4 पे। अब यहाँ से जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम इस लेवल को रिफाइन करेंगे। H4 है तो M15 तक इसको रिफाइन करके निकालेंगे, और M15 से डायरेक्ट एंट्री करेंगे। M15 के आसपास हमारे पास TBS होना चाहिए। ये आ गया है एक की लेवल हमारे पास। अभी इसको हम रिफाइन करने के लिए निकलेंगे। क्लियर है। ये कंफर्मेशन हमारे पास हो गए सीआरटी के लिए, लेकिन हम एग्रेसिव इंटर करेंगे। ये आ रहा है एक मिटिगेशन अडर ब्लॉक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब कि H2 पे हमारे पास कोई बेस सिस्टम नहीं बन रहा। अगर इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक लेंगे तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। क्लियर है। अब हम चलते हैं H1 पर, अगर कोई सीन बन रहा है। H1 पे हमारे पास एक फ्रेश ओ भी आ रहा है, लेकिन वो भी इधर मिटिगेट हुआ पड़ा है। क्लियर है। अब M30 पर चलते हैं, H4 से M30 का कोई सीन देखते हैं। M30 पे हमारे पास आ गया है जी, ये एक लेवल जो कि निकल गया है, लेकिन हम इससे भी लो टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जो कि H4 का आ रहा है। अगर हम की लेवल को रिफाइन कर रहे हैं M15, तो M15 पर हम जाते हैं फ्रेश फाइनल, यहाँ से हमारा की लेवल निकलेगा। अब यहाँ पर देखे H4 का हमारे पास कितना बड़ा जोन था, उसका हमारे पास कितना बड़ा जोन था। यहाँ पर लो टाइम फ्रेम के हिसाब से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ है, जो कि हमें ये बता रही है कि मार्केट कुछ भी करे इस लो को ब्रेक नहीं कर सकती, इस लो को ब्रेक नहीं कर सकती। क्लियर हो गया है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ है, जिससे हमें ये अंदाजा हो गया है कि मार्केट इस लो के ऊपर ट्रेड होगा। अब आ गए हैं M15 के हिसाब से, M15 का टीएस के बाद हमारे पास ये बना रिजेक्शन ब्लॉक। क्लियर हो गया, ये हमारे पास बना रिजेक्शन ब्लॉक। अब ये हमारे पास H4 का लेवल से ये लेवल रिफाइन हो गया है। क्लियर है। और इधर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, H2 की सीआरटी बन रही है। ये देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो एमएसएनआर का लेवल है, ये कोई एमएसएनआर का लेवल नहीं है, ये आईसीटी के बेस पे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ये आप भी कर सकोगे। अब हम अपनी सेफ्टी के साइड पर जाते हैं। ये लेवल तो मैंने निकाल लिया, समझो मार्केट इधर ट्रेड हो रहा है। अब इधर से तो मेरी डायरेक्ट एंट्री बन रही है, क्यों? क्योंकि H4 से मैं लो टाइम फ्रेम तक आया हूँ। डायरेक्ट एंट्री दूसरा जो रीजन है, यहाँ पर हमारे पास इनसाइड बार सीआरटी बन रही है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमारे पास जो इनसाइड बार है उसके लिए कोई की लेवल जरूरी नहीं है, क्योंकि दो टाइप्स की इनसाइड बार बनते हैं। इसमें एक में हमें मार्केट मेकर बाय मॉडल मिलता है, और एक इस टाइप्स का बनता है। क्लियर है। तो उस वो खुद जितनी भी रेंज होती है, ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी रेंज होता है। क्लियर है। अब इसके लेवल से हम एंट्री करेंगे डायरेक्ट, इसका लो पर जाने का वेट करेंगे, और ओड लो का भी, और इसके करीब करीब हम टीबीएस भी देखेंगे। अब चलते हैं M5 पर, अगर एसएमटी मिले वो भी देखेंगे। मैंने तो खुद देखी हुई थी एसएमटी लो टाइम फ्रेम के, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम का की लेवल हो, अगर उस टाइम फ्रेम का आपको लो टाइम फ्रेम में एसएमटी मिले तो स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारे पास की लेवल आ गया सीआरटी का। क्लियर है। अब और ये सीआरटी का लो है, वो सीआरटी का हाई है। ये है M15 का लेवल जी, यहाँ से हम डायरेक्ट बाई करेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ से जो रिजेक्शन मिला है फेक मोमेंट बाई किया होगा, लेकिन जो रिटेलर होते हैं वो जो बड़ी बड़ी विक्स देखते हैं ना, वो कहते हैं यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो रिवर्सल लेगा। भाई ये रिटेलर का माइंड है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि मार्केट बड़ी विक बना के बाई जाएगा। क्यों जाएगा भाई? कोई रीजन है? विदाउट रीजन मार्केट एक पिप भी ऊपर नीचे नहीं जाता। तो ये जो गया है ना, यहाँ से बहुत से लोगों के नीचे, इनके नीचे एसएल होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा जोन है, छोटा जोन नहीं है। अगर यहाँ से हम देख ले, कोई 120-30 पिप का जोन है। क्लियर है। नीचे हमारा M15 का जो लेवल है, H4 के अंदर लास्ट जोन आ रहा है, वो भी
टैप नहीं हुआ, वो भी हमारे पास फ्रेश पड़ा हुआ है। तो उसके टैप होने से पहले मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है इस लो को पर्च करके। तो ये फेक मोमेंट है। हम अब टीबीएस देखेंगे। टीबीएस के साथ साथ हम देखेंगे कि मार्केट आया, हमारे की लेवल पे आया है। अगर की लेवल पे आया है तो उस की लेवल से हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास टीबीएस के बेस पे लोग ट्रैप हो गए, या बहुत से लोग कहेंगे कि मार्केट नीचे आएगा, इसने प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस पिन के नीचे क्लोजिंग कर दी है। यहाँ से हमने जी टीबीएस देखा, क्लियर है, इस कैंडल पे। तो यहाँ पर मैं चला गया M15 पे, क्योंकि M15 के लेवल से मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा था। तो मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन देखने चाहिए थे। यहाँ से हमारे पास एसएमटी बन रही थी। मार्केट ने क्या किया था, इस स्विंग को हमारे पास, मैं थोड़ा सा जूम करके, इस स्विंग को हमारे पास लिया था, पर्च किया था। क्लियर हो गया है, इसको हम नाम देते हैं एसएमटी। और अगर इधर देखें ना, तो इधर हमारे पास ये फ्रेश पड़ा हुआ था, मतलब कि ये लो पर्च नहीं थी, इस लो को रिस्पेक्ट मिला था। अब M15 का हमारे पास जोन भी टैप है, उसका एसएमटी भी है, तो और टीबीएस भी है। तो तीन लो टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहे हैं। ये जोन जो मैंने M15 का निकाला है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, क्योंकि H4 से मैंने निकाला है। आ गई है ना समझ। अभी थोड़ा नेट का इशू है, थोड़ा सा M15 पे M5 पे चला जाए, तो यहाँ से हम अपना ड्रा करते हैं। हाँ, ये आ गया है जी M15 का, M5 का लेवल। M5 पे यहाँ से मुझे एसएमटी मिला की लेवल पे। तो की लेवल पे कभी भी आपको फेक एसएमटी नहीं मिलेगी। यहाँ से मैंने एंट्री कर दी है, रजिस्ट्रेशन ब्लॉक की 50% के नीचे एसएल। यहीं पे मैंने क्या कर दिया, हाई भी मैं कर सकता था, लेकिन हाई इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमारी सीआरटी के रूल है, सिर्फ सीआरटी के हाई तक हम जाके फिर अपना ट्रेड बंद कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वो अलग बात है, लेकिन इस दिन हमारा जो हाई टाइम फ्रेम था उसका मजा नहीं था, तो इस वजह से मैंने H2 का हाई रखा। क्लियर है, तो ये था जी मेरा ट्रेड। प्रॉपर मैंने बॉटम से लेके लेवल रिफाइन करके ले लिया है ट्रेड। क्लियर हो गया है। यहाँ से मेरी एंट्री थी बिल्कुल पिन पॉइंट से। लो टाइम फ्रेम पे मैंने तीन कंफर्मेशन देखे, और हाई टाइम फ्रेम पे मैंने जस्ट के लेवल और सीआरटी का वेल कैंडल मार्क कर दिया। क्योंकि सीआरटी जब भी हम ट्रेड करते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे चार्ट होता है, उससे आप जस्ट नॉलेज हासिल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका ना रियल मार्केट में मिलेगा। तो मेरे पास जितने भी H2 की सीआरटी कैंडल के पीछे कैंडल थी, सबको मैंने इग्नोर कर दिया। उसके साथ मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तो करंट मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ ना, करंट ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये था मेरा ट्रेड लेने का रीजन। और मैं आपको इधर बताऊं कि जी मैं इधर चूज करूं, ये आ जाए, ये था एक ट्रेड। नेट का इशू आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल मैंने पिन पॉइंट से एंट्री की थी, छोटा सा ऐसे लेके बड़ी सी टीपी, तकरीबन ये 1:11 आ रहा ट्रेड है। 400 की इसकी टीपी आ रही थी, और 35-35 पिप्स का इधर हमारे पास ऐसा ला रहा था। क्लियर हो गया। तो इस तरह अगर फ्री नॉलेज आप लोग लेना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह इस पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा। और मैं भी इधर, हम सीआरटी का जो एडवांस कोर्स है वो भी स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करेंगे वो, हम कम्युनिटी में दो दो किस्म का वो स्टार्ट कर सकते हैं। या तो मैं कम्युनिटी में क्लासेस रखूंगा, वो क्लासेस रिकॉर्ड हो किधर अपलोड करूंगा, या मैं खुद रिकॉर्ड करके इधर अपलोड करूंगा। इंशाल्लाह इसको भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़ हो गया।